तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे आज एनआईएस डीएलएड को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने ये चिंता जाहिर की थी कि आखिर सब तरफ से एनआईएस डीएलएड को लेके अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ सरकार की नींद नहीं खुल रही है और वो जो है एनआईएस डीएलएड का कोई संज्ञान नहीं ले रही है। तो उसी संदर्भ में आज जो अपडेट आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं, आखिर वो समय आ गया जब उत्तराखंड सरकार की नींद टूटी है, वो नींद से जागी है और उसने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 5 मार्च 2025 का जो निर्णय है ट्रांसफर पिटीशन वाले मामले में, उसका संज्ञान लेते हुए उसके अनुपालन के लिए शासन से एक पत्र जारी हुआ है निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड को। आखिर उस पत्र में क्या कुछ है, उस पर आप लोगों के साथ चीजें साझा करूंगा। आप सभी से निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, बात करते हैं 5 मार्च को। कल 15 मार्च यानी कि 1 महीना 10 दिन पूरे बीत जाने के बाद आखिर सरकार ने एनआईएस डीएलएड का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है 5 मार्च 2025 का, उसके अनुपालन में शासन ने जो है शिक्षा विभाग को, जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ननूर खेड़ा उत्तराखंड है, उनको एक पत्र जारी किया है। वो पत्र आपकी स्क्रीन पर है, समझ लेते हैं उस पत्र में आखिर क्या है। तीन पेज का पत्र है ये। पहले पेज से हम अगर देखें, पहला पेज आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम बात करें तो ये प्रेषक यानी कि रविनाथ रमन, सचिव उत्तराखंड शासन, यानी कि शासन से ये पत्र जारी हुआ है। और किसके लिए हुआ है? निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड, नेहरूखड़ा, देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है नी। बेसिक शिक्षा अनुभाग 1, देहरादून, दिनांक 15 अप्रैल 2025, यानी कल की डेट में ये निर्गत हुआ है वहां से। विषय क्या? माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफर पिटीशन संख्या 4243/2025 में दिनांक 5/3/2025 को पारित निर्णयादेश के संबंध में उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या इतने, ये पत्र संख्या दी गई है, दिनांक 24 मार्च 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफर पिटीशन संख्या 4243/2025 में दिनांक 5/3/2025 को पारित निर्णयादेश के संबंध में है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 23/6/2010 एवं यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 29/7/2011 द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताएं निर्धारित किए जाने के अनुक्रम में राज्य में सहायक अध्यापक प्राथमिक पद के पदों पर भर्ती हेतु उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 प्रख्यापित की गई थी, जिसमें 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा डीएलएड प्रशिक्षण का उल्लेख है। यानी कि वो इन्होंने बैकग्राउंड दिखाया, जिस बैकग्राउंड के बिहाफ पर जो है ये उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालते रहे, और 2020-21 में जिस को आधार मानते हुए इन्होंने नियमावली 2012 के आधार पे जो है 20-21 की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। और उसमें जो है इन्होंने ये पाया कि जो एनआईएस डीएलएड है, वो सॉरी जो 2 वर्षीय डीएलएड है वही उसमें वर्णित है, तो उसको लेकर के इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। उसके बाद हम करते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु वर्ष 2020-21 वही 20-21 भर्ती की जिक्र यहाँ पे आया गया, और विभिन्न जनपदों द्वारा विज्ञप्तियां निर्गत की गई थी, जिसमें एनआईएस से डीएलएड 18 माह अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किए गए थे। सेवा नियमावली में एनआईएस डीएलएड 18 माह का उल्लेख नहीं होने पर, यानी कि वही उन्होंने कहा कि 2012 जो नियमावली है
शिक्षक भर्ती की, उसमें जो है एनआईएस डीएलएड का उल्लेख नहीं होने के कारण इन्होंने क्या किया, इनके आवेदन अभ्यर्थन निरस्त किए जाने पर विभिन्न रिट याचिका इन्होंने क्या करा कि वो जो एनएस डीएलएड अभ्यर्थी थे उनका जो अभ्यर्थन है उसको निरस्त कर दिया था, और जिसको लेकर के वो सारी इसमें जो पूरी भूमिका जो पूरी बैकग्राउंड है इस केस इस एनएस डीएलएड को लेकर के, किस तरह से वो जो है भर्ती विज्ञापन निकला, उसके बाद अभ्यर्थन निरस्त हुआ, उसके बाद याचिकाएं मान्य हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां से एनएस डीएलएड के फेवर में मामला आता है, और उसके बाद फिर जो है एनएस डीएलएड के फेवर में आने के बाद मामला फिर जो है फिर ये उत्तराखंड सरकार और अदर लोग जो है यानी कि बीएड वाले लोग जो हैं इसको मान्य सर्वोच्च न्यायालय ले जाते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय से जो आदेश आता है उसका पूरा जिक्र इसमें किया गया, और उसके जो जो बिंदु हैं, 3 अंतिम बिंदु यानी जो लास्ट है अंतिम प्रस्तर निम्नवत है, वो तीनों पॉइंट इसमें डाल दिए गए हैं, 3-4 पॉइंट जो हैं उसमें क्या है, द अपील्स आर अलाउड, यानी कि जो अपील की गई थी उत्तराखंड सरकार की तरफ से और बीएड की तरफ से उसको अलाउड कर दिया गया था। और क्या किया गया था, द इम्प्यूड जजमेंट एंड अदर ऑर्डर डेटेड 14 सितंबर 2022, यानी 14 सितंबर 2022 को जो निर्णय आया था एनआईएस डीएलएड के पक्ष में, उसको जो है क्या कर दिया था, उसको निरस्त कर दिया था इन्होंने, क्वेस्ट माने निरस्त कर दिया था। और क्या किया था साथ में इन्होंने, द रेट पिटीशन फाइल्ड बाय द ओरिजिनल विद पिटीशन आर डिसमिस, यानी जितनी भी याचिकाएं वगैरह थी वो सबको वहां पे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, और वहां से जो है एनआईएस डीएलएड का जो बुरा वक्त शुरू हुआ था, ये आप सभी जानते हैं। तो ये सारा जिक्र हमारे पहले पेज में आपने देखा। अब बात करते हैं दूसरे पेज की, हम बात करें तो दूसरे पेज में इन्होंने क्या कहा है, फिर ये वही आ गया सारा वहीं से। अब इसमें याचिकाओं द्वारा मान्य सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश, कौन से आदेश, जो 28/11/2023 को आदेश आया था मान्य सर्वोच्च न्यायालय से, उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं, विरुद्ध पुनर्विचार याचिकाएं योजित की गई थी। मान्य न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका दायरी संख्या 49/61/2024 विश्वनाथ एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में दिनांक 10/12/2024 को आदेश पारित कर निस्तारित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियात्मक अंश निम्नवत है, यानी कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम जो पैराग्राफ हैं, 4 पैराग्राफ, उन पैराग्राफ को यहाँ पर चस्पा कर दिया गया, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ। आप चाहें तो इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। अगले वो कह रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफर पिटीशन संख्या इतना इतना विश्वनाथ बनाम उत्तराखंड राज्य, ये सारी चीज जो है, जो 5 मार्च का जो ऑर्डर है ट्रांसफर पिटीशन वाला, उसको यहाँ पर जो है इन्होंने संदर्भित किया है और उसको सारा इसमें दिया है। अब आ रहे हैं बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के उपरांत प्रारंभिक कक्षाओं में अध्यापन कराने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 23/8/2010 एवं दिनांक 29/7/2011 द्वारा शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता निर्धारित की गई हैं। विद्यालयों के में किसी प्रकार के अपेक्षित अध्यापक, अब लास्ट पेज में आ जाते हैं, नियुक्त कार्यरत होने की दशा में उन्हें प्रशिक्षित कराए जाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि वही चीज आ गई जिस तरीके से एनआईएस डीएलएड जो हुआ है, एनआईएस डीएलएड जो कराया गया है उसकी पूरी भूमिका इसमें आ गई, किस तरह से कराया गया और किस तरह से उसको 18 महीने का कराया गया, उसकी कट ऑफ डेट क्या थी, यानी सभी जानते हैं 31 मार्च 2019 की कट ऑफ डेट थी, वो सारा इसमें जिक्र किया गया है और उसमें ये भी बता दिया गया है। ठीक है, अब 7वां पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, जो लास्ट 7वां और 8वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप सुने। अतः उपरोक्त के क्रम में, यानी जो भी बातें पहले गई हैं उसी के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा ट्रांसफर पिटीशन संख्या 4243/2025 में पारित आदेश दिनांक 5/3/2025 के अनुपालन में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। किसको कहने का निर्देश हुआ है? जो उत्तराखंड शिक्षा सचिव है, जिन्होंने जो प्रेषित कर रहे हैं शासन की तरफ से, उनको यह कहने का निर्देश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश में निर्णित ऐसे अभ्यर्थियों, ये एक बिंदु ऐसा है जहां पर ये स्पष्ट चीजें नहीं हो रही हैं कि केवल उन्हीं लोगों को प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसफर पिटीशन में पिटिशनर थे, क्योंकि यहां पर ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है अनुपालन, यहाँ पे
न्यायालय के उक्त आदेश में निर्णीत ऐसे अभ्यर्थियों, अब ये कौन से अभ्यर्थी हैं, यहां पर क्लियर चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें आवेदक इस्तेमाल किया गया है। और मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था कि वहां आवेदक जो इस्तेमाल किया गया है वो वहां उन लोगों के लिए किया गया है जिन लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया है इस चीज को लेकर के हमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 10 दिसंबर 2024 का आदेश आने के बाद भी, मेरा जहां तक मानना है। तो यहां पर देखेंगे, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, जो कि दिनांक 10/6/2017 को सेवारत थे। तो ये तो सब पर लागू होता है, क्योंकि जितने भी एनएस डीएलएड वाले सब 10/7/2017 को सभी सर्विस में थे, तभी उन्होंने यह डीएलएड किया। तथा जिन्होंने एनसीटीई की मान्यता आदेश दिनांक 12 सितंबर 2017 क्रम में एनआईएस से ओडीएल के माध्यम से एमएचआरडी के स्वयं पोर्टल से सेवारत प्रशिक्षण के रूप में 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा दिनांक 31 मार्च 2009 तक प्राप्त कर लिया है, को भी वैध डिप्लोमा होल्डर मानते हुए प्रचलित सुसंगत नियमों के आलोक में अभ्यर्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों एवं पात्रता का भली भांति परीक्षण करते हुए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिकी गतिमान भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करना सुनिश्चित करें। उक्त प्रक्रिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार बी फर्दर क्लैरिफाई दैट while doing so the state government would not reopen the selection already conducted which has reached finally, यानी कि जितनी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है उसको रीओपन नहीं किया जाएगा, बचे हुए पदों पर ही अब जो है ये नियुक्ति प्रक्रिया और प्रोसेस सारा जो ये रहेगा, यानी कि नए पद ना उसमें, यानी कि जो पुरानी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है उन लोगों को उन भर्तियों उस भर्ती को रीओपन नहीं किया जाएगा। इनका कहने का मतलब यहाँ पर आ गया। और ये कार्रवाई जो की जाएगी उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय अंतर्गत पूर्ण किया जाना चाहिए, यानी कि उसी समय के अंदर करना पड़ेगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक समय बाउंड किया है, यानी कि 3 महीने का। तो वो समय कब पूरा हो रहा है, 5 जून 2025 को 3 महीने पूरे हो रहे हैं। तो आप ये मानिए कि सरकार को छठी काउंसलिंग करा करके प्रक्रिया में शामिल भी करना है इन लोगों को, और 5 जून से पहले पहले इन लोगों को नियुक्ति भी देनी होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। ये भी ये कह रहे हैं, शासन भी ये कह रहा है शिक्षा विभाग से। अब सवाल वही आता है जो लगातार लोगों के मन में कौंध रहा था जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है कि आखिर किन लोगों को छठी काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। तो जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरी समझ काम करती है इस पत्र को पढ़ने के बाद भी और उस निर्णय को पढ़ने के बाद भी, कि अभी जो छठी काउंसलिंग में शामिल करने की बात है तो केवल उन लोगों को बुलाया जाएगा जो इस भर्ती में आवेदन कर चुके हैं या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो लोग ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से पिटिशनर हैं। बाकी लोगों को मुझे नहीं लगता अभी इस भर्ती में बुलाया जाएगा, और बुलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मेरा जहां तक मानना यही है, लेकिन ये एक अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आखिर उत्तराखंड सरकार भी नींद से जागी है और एनएस डीएलएड जो साथी हैं हमारे उनका संज्ञान लिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो ऑर्डर है उसके अनुपालन के लिए उसने पत्र जारी किया है। और बहुत जल्द जो है अब छठी काउंसलिंग की डेट भी हम लोगों के सामने होगी। उम्मीद कर सकते हैं कि अभी अप्रैल मंथ में आपको जो है काउंसलिंग की जानकारी मिल जाए, आपको डेट की जानकारी मिल जाए, और मई में जो काउंसलिंग वगैरह आपकी होगी। और उम्मीद कर सकते हैं कि जून तक, यानी 5 जून तक सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस होने के बाद जो भी लोग पूरी तरह से पात्र पाए जाएंगे उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी। तो साथियों अच्छी न्यूज़ है। मैं आपको बता दूं, किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की जॉब लगेगी उनका भी अच्छा है, और जिनकी इस भर्ती में नहीं लगेगी वो निराश कतई ना हो, क्योंकि उनके लिए अब रास्ते खुल गए हैं। क्योंकि एनआईएस डीएलएड ये क्लियर हो गया, उत्तराखंड की सरकार ने भी मान लिया कि अब पूरी तरह से वैलिड है, अब कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको भी, आपके लिए भी रास्ते खुलेंगे। ऐसे लोग जो 2021 से लेकर के भर्तियों में 2021 से लेके जो है अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, अपनी भर्ती में रहने का इंतजार कर रहे हैं, जिनको बाहर कर दिया गया था, उन लोगों के लिए भी कोई ना कोई रास्ते जरूर खुलेंगे, ऐसी मेरी उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। बस जरूरी है आप जो है, जो शीर्ष नेतृत्व है
हमारा जिसके हम सिरमौर की अगर बात करें तो वो विश्वनाथ जी हमारे लीडर, उनके आप संपर्क में रहें और उनके हिसाब से चीज़ों को आगे करें। मैं समझता हूँ उनके पास आप लोगों के लिए भी रास्ते जरूर होंगे, आप बस उनसे जुड़े रहें, उनके साथ रहें। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ सरल और सटीक तरीके से आपको मैंने ये सारा पत्र समझाने का प्रयास किया है, चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो भी अपडेट होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।